सोचिए अगर 26 साल पहले भारत में लिथियम की खोज हो जाती और इसका पता चल जाता तो आज विदेशों पर हमारी निर्भरता कम हो जाती। अब तक भारत 96% लिथियम विदेशों से आयात करता था। इसमें भी लगभग 80% चीन से आता है। इसमें कोई शक की बात नहीं, भारत का भविष्य उज्जवल है। अब भारत इलेक्ट्रोफाइन होने वाले हैं। सोशल मीडिया पर इस ट्वीट पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली हैं। दरअसल लिथियम यह एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। यह सभी देशों में उपलब्ध नहीं है। एक ऐसा खजाना जो पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल सकता है। यह खजाने में सोना चांदी नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाला हिमाना में लिथियम मिला है। आपको बता दें, अनुमानित तौर पर 59 लाख लिथियम की अगर बात की जाए तो 1 टन की कीमत होती है 57.36 लाख रुपए। वहीं जम्मू कश्मीर में 59 लाख लिथियम जिसकी कीमत 3384 अरब रुपए बताई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं दिवाकर। शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खजाना ढूंढा। यह किस काम आता है और इसकी क्या जरूरत है और यह देश में क्या बदलाव लाएगा, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे इसी प्रोग्राम के माध्यम से। 1997 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हिमाना क्षेत्र में लिथियम संसाधन की पुष्टि की थी, लेकिन इस रिपोर्ट पर फॉलोअप हुआ नहीं और 26 साल बाद 9 फरवरी को इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने भयंकर अनाउंसमेंट कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की हिस्ट्री में पहली बार लिथियम संसाधन पाए गए हैं। भारत में 5.9 मिलियन टन लिथियम में डिपॉजिट पाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया में 5th लार्जेस्ट डिपॉजिट इंडिया में है। लिथियम को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसा मेटल है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम। आपको यह भी बता दें कि 2 सालों में लिथियम का प्राइस 900% तक बढ़ चुका है। बात की जाए साल 2020 और 2021 की, तो भारत ने लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च भी किए थे। वहीं 2021 और 22 में लिथियम के आयात पर 13,838 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मौजूदा समय में 1 टन लिथियम की कीमत करीब 57.36 लाख रुपए है और वहीं भारत में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। आखिर यह लिथियम है क्या? लिथियम एक तरह का रेयर एलिमेंट है। इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल समेत चार्जेबल बैटरियों को बनाने में किया जाता है। लिथियम एक नरम और चांदी जैसी सफ़ेद धातु होती है। लिथियम का प्रयोग कई उत्पादों में किया जाता है। इसका भंडार मिलना भारत के लिए बड़ी क्रांति साबित हो सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि लिथियम का इस्तेमाल कहाँ होता है। थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम का इस्तेमाल एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु बनाने के साथ ही मिश्र धातुओं की क्षमता बढ़ाने में भी किया जाता है। मैग्नीशियम लिथियम मिश्र धातु इस्तेमाल कवच बनाने के में भी किया जाता है। एल्यूमिनियम और लिथियम मिश्र धातु का इस्तेमाल साइकिलों में फ्रेम, एयरक्राफ्ट, हाई स्पीड ट्रेनों में भी किया जा रहा है। मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज में भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मेडिकल साइंस में भी इसका उपयोग होता है। जानकारों ने बताया है कि लिथियम का प्रयोग बैटरी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा के अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी भी गंभीर बीमारियों में किया जाता है। स्थानीय लोगों को उम्मीद भी है कि इस खोज से गांव का भाग्य बदल सकता है। इसकी खोज के बाद कई ग्रामीणों को चट्टानों के टुकड़े ले जाते हुए भी देखा गया है। वहीं गांव में खुशी का माहौल भी है। इसे क्षेत्र में बेरोजगारी खत्म हो सकती है। वहीं लिथियम का भंडार मिलने से भारत को क्या फ़ायदा होगा? भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना फर्क पड़ेगा? हम आपको बताते हैं।
भारत की 96% लिथियम का आयात चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चिली, चीन, अर्जेंटीना और बोल्विया से करता है। इतने बड़े पैमाने पर लिथियम के निर्यात से भारत की काफ़ी विदेशी मुद्रा भी खर्च होती है। लिथियम भंडार भारत में मिलने से भारत की विदेशी मुद्रा खर्च होने से तो बचेगी ही, साथ ही भारत लिथियम का निर्यात कर पर अपना राजस्व भी बढ़ा सकेगा। आपको बताते हैं, लिथियम का सबसे बड़ा भंडार चिली में 93 लाख टन का है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का भंडार 63 लाख टन है, अर्जेंटीना में 27 लाख टन है और चीन में 20 लाख टन लिथियम उत्पाद किया जाता है। वैसे तो भारत चीन से सबसे ज़्यादा लिथियम आयात करता है, जो पूरे आयात का 80% है। वहीं बात की जाए 2020 और 2021 की, तो भारत ने लिथियम आयंस बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च भी किए थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2021 और 22 में लिथियम के आयात में भारत ने 13,838 रुपये खर्च किए हैं। हम आपको बताएंगे कि लिथियम में मौजूदा समय में 1 टन लिथियम की कीमत 57.36 लाख रुपए है। भारत में 59 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। तो सोचने की बात यह है कि मौजूदा समय में 1 टन लिथियम की कीमत 57.36 लाख रुपए है। लिथियम का भंडार मिलने से देश के बड़े पैमाने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एनर्जी बैटरी बनाने वाली विदेशी कंपनियां भी आएंगी। इससे देश में भी रोजगार सृजन रहेगा। उत्सर्जन को पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली करने का संकल्प भी लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी में लिथियम का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में जरूरी है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक देश को साल 2030 तक 27 GW ग्रिड स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत होगी, जिसके लिए भारी मात्रा में लिथियम की ज़रूरत पड़ेगी। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA का अनुमान है कि साल 2025 तक दुनिया को लिथियम की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में भारत में लिथियम का भंडार मिलना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। वहीं बात की जाए आयात के मामले में, तो आयात के मामले में चौथे नंबर पर था भारत और अब तक भारत लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता था। लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर के चुब्बी इलाके में पाए गए लिथियम से भारत का जैकपॉट लग गया। खबरों के मुताबिक अब तक भारत लिथियम का 96% हिस्सा आयात करता था। लिथियम मिलने से भारत अब आत्मनिर्भरता से थोड़ा और करीब पहुंच गया है। हालांकि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए पहले ही भारत ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना और ब्राज़ील जैसे देशों के साथ खदानों में हिस्सेदारी करने पर विचार कर रहा था। यहाँ तक कि अफ्रीकी देश भारत से लिए गए कर्ज के बदले इसे अपने लिथियम खदानों में हिस्सेदारी देने की तैयारी भी कर चुका है। वहीं खनन मंत्रालय ने कहा था कि उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सरकार ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से लिथियम समेत खनिजों को सुरक्षित करने के लिए कई सक्रिय उपाय कर रही है। वर्तमान में भारत लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे कई खनिजों के लिए आयात पर निर्भर है। इन खनिजों में 50% भंडार 3 दक्षिण अमेरिका देशों जिसमें अर्जेंटीना, बोल्विया और चिली में केंद्रित है। वहीं भारत में लिथियम मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की कीमतें में भी काफ़ी कम हो जाएंगी। इनकी कीमतों में 45% हिस्सा बैटरी का होता है। मान लीजिए जैसे कि 15 लाख की गाड़ी है जिसमें 6 लाख कीमत सिर्फ बैटरी की होती है। वहीं ब्लूमबर्ग NEF की रिपोर्ट कहती है कि भारत जिस धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से 2030 तक सिर्फ 6% इलेक्ट्रॉनिक वाहन सड़कों पर होंगे। ये भी माना जा रहा है कि मार्च 2020 तक भारत में पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हाईवे कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में सलाला हैमाना में लिथियम मिलने से अब यह देखना है कि भारत की अर्थव्यवस्था कहां तक जाती है। और बड़े पैमाने की बात की जाए कि अभी तक भारत
विदेशों पर निर्भर होता था, लेकिन अब भारत खुद एक आत्मनिर्भर बनने वाला है, जहां इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की कीमतें तो कम होंगी, साथ ही रोजगार की सेवाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। इसी के साथ प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।